रोड शो के बीच गृह मंत्री अमित शाह पारंपरिक भोजन पश्चिम बंगाल का लेते हुए, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की, ऐसे में जबकि चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए हावड़ा में हैं गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी के उम्मीदवार राजीव बनर्जी के साथ वो एक रिक्शा चालक के घर पहुंचे हैं और यहां उनके घर का भोजन करते हुए। हावड़ा से ही विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव बनर्जी के साथ रोड शो करने के बाद हावड़ा में ही एक रिक्शा चालक के घर पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह, और रिक्शा चालक के घर में ही भोजन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के उम्मीदवार राजीव बनर्जी भी उनके साथ। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, और ये पहला मौका नहीं है बल्कि इससे पहले भी इसी तरह से समाज के हर वर्ग से जुड़ने की कोशिश में कलाकारों के घर, श्रमिकों के घर, किसानों के घर, मजदूरों के घर जाकर भोजन अमित शाह करते नजर आए थे। और साथ ही बीजेपी के कई और बड़े नेता इसी तरह के कई और कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। लेकिन आज जबकि चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, 10 तारीख को पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का चुनाव है, जहां 44 सीटों पर मतदान होगा। हावड़ा की भी सीट उन्हीं में से एक है। राजीव बनर्जी उन्हीं उम्मीदवारों में से एक हैं जो कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी हुआ करते थे। उनके मंत्रिमंडल के कई और साथी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में हैं, और राजीव बनर्जी अब बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में। गृह मंत्री अमित शाह उनका प्रचार करने के लिए यहां पहुंचे हैं। रोड शो करने के बाद हावड़ा में ही एक रिक्शा चालक के घर पहुंचे हैं और वहां भोजन किया गया। दरअसल संदेश देने की यह कोशिश कि अगर बीजेपी को बाहर वालों की पार्टी कहा जा रहा है तो वो यहां के लोगों से किस तरह से जुड़े हुए हैं, चुनाव में यह संदेश देना भी बहुत जरूरी होता है। और कुछ ऐसा ही करते गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त हावड़ा में एक रिक्शा चालक के परिवार से मिले और उनके घर में ही भोजन करते। हावड़ा में ही इससे पहले रोड शो भी उन्होंने किया, सिंगूर में इससे पहले उन्होंने एक रोड शो किया, लेकिन इस वक्त हावड़ा में एक रिक्शा चालक के घर पहुंचे हुए हैं, परिवार के लोगों से मुलाकात की है और रिक्शा चालक के घर भोजन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। चौथे चरण का मतदान 10 तारीख को होना है। 3 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन बीजेपी के नेता लगातार ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अपनी परंपरा और संस्कृति रही है, मूल रूप से बीजेपी ही उससे ज्यादा करीब है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम का जिक्र करते हुए बीजेपी के नेता बार बार पश्चिम बंगाल की जनता को यह बताने की भी कोशिश करते हैं कि उनकी पार्टी की संस्कृति, परंपरा मूल रूप से किस तरह पश्चिम बंगाल से जुड़ी नजर आती है। और ये तमाम संदेश बेहद अहम होते हैं, प्रभावशाली होते हैं जब आप चुनावी मैदान में भी हों। और 3 चरण का चुनाव पश्चिम बंगाल में हो चुका है, चौथे चरण का चुनाव होना है 10 तारीख को। और उससे पहले एक रिक्शा चालक के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। रिक्शा चालक भी उनके सामने ही बैठे हुए और ये पूछते हुए कि भोजन आखिर कैसा लग रहा है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस पूरे कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए। चंद्रमोहन, क्या इस वक्त हो रहा है? जो साथ में फ्रेम में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन? बिल्कुल सीधे तौर पर हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बैठकर रिक्शा चालक के यहाँ खाना खा रहे हैं। शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं शिशिर साना, उनके घर पर पहुंचे हैं। ये हावड़ा जिले का डोमजूर विधानसभा क्षेत्र है, जहां से यहाँ से राजीव बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, उनके बिल्कुल बगल में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। और जिनके घर अमित शाह, जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री हैं, अभी वो खाना खा रहे हैं मुस्कुराते हुए। और उनके सामने ठीक जिनके घर पर वो पहुँचे हैं खाना खाने के लिए, वो सामने बैठे हुए हैं। उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, और यह पूछते हुए कि यह खाना कैसा लगा और खाने में क्या क्या सामने
वो खा रहे हैं, ये भी आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। पत्तल पड़ा हुआ है और साथ ही जो मिट्टी का बना हुआ बर्तन है उसमें अमित शाह खाना खा रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसको लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। और ऐसे में यहाँ पर अमित शाह पहुँचे हुए हैं और सामने जो उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर खाना बनाए हुए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अमित शाह जो शिशिर साना हैं, रिक्शा चालक हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके घर पर पहुंचे हैं अभी खाना खाने के लिए। और यहाँ पर मुस्कुराते हुए और बात करते हुए जो राजीव बनर्जी हैं बीजेपी के यहाँ से उम्मीदवार हैं वो साथ में मौजूद हैं। और उसके अलावा जो जिनके यहाँ खाना खाने पहुँचे हैं शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं शिशिर साना और रिक्शा भी चलाते हैं, उनके घर पर अभी खाना का कार्यक्रम चल रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों से। चंद्रमोहन, अगर हम तस्वीरों पर गौर करें तो अमित शाह उस परिवार से कुछ कहते भी नजर आ रहे हैं जिनके घर जाकर उन्होंने भोजन किया है। अगर आपने सुना हो किस तरह की बातचीत हुई है उन लोगों के बीच? पीछे बिल्कुल, देखिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनके घर पर पहुंचे हैं खाना खाने के लिए शिशिर साना के घर पर। उनसे पहले उन्होंने बातचीत की है, सामने वो मौजूद है शिशिर साना और बिल्कुल उनसे अभी इंटरेक्ट करते हुए। और साथ ही जो बीजेपी के यहाँ से उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे हालचाल भी ले रहे हैं और बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो खाना बनाने वाले परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 3 लोगों के लिए खाना लगा हुआ था। उनकी पत्नी जो साना है उनकी पत्नी यहाँ पर बिल्कुल करीब में बैठी हुई हैं और एक तरफ उनकी पत्नी से बात करने की कोशिश, हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साना बैठे हुए हैं शिशिर साना। और अब अमित शाह खाना खा चुके हैं, हाथ धोने के बाद फिर यहाँ से निकलने का कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है जब इनके घर पर इस तरह से पहुंचकर और खाना का कार्यक्रम चल रहा है तो लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है यहाँ पर। जब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और उनसे जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, अमित शाह जो शिशिर साना है उनकी पत्नी से बात कर रहे हैं और अमित शाह अब धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि शिशिर साना से एक बार बात करें, क्या कह रहे हैं। शिशिर साना से ज़रूर हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी पत्नी मौजूद हैं। अमित शाह अब यहाँ से देखिए उनको ये अंग वस्त्र देते हुए और फिर उसके बाद आशीर्वाद देकर धीरे धीरे अमित शाह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव हो रहा है, ऐसे में अमित शाह अगर किसी कार्यकर्ता के घर पर पहुँचते हैं तो लोगों में काफ़ी उत्साह होता है।